तो दो नए आईपीओ आ रहे हैं मार्केट में, आज उनका ओपन हो चुका है। मेन बोर्ड आईपीओज है, एक है हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क एंड ललिता ज्वेलरी मार्ट। किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए वो समझने का ट्राई करते हैं। डिटेल में बताऊंगा एग्जैक्टली क्या क्या हम बात करेंगे। आईपीओ के बारे में बात करेंगे, फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे, फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में बात करेंगे, मेरा डिसीजन क्या होगा। मेरी फर्म सेबी रजिस्टर्ड है, मैं सेलिब्स को हेल्प करता हूँ, एचएनआईज को हेल्प करता हूँ, रिटेल को हेल्प करता हूँ इन्वेस्ट करने के लिए। आप मुझे सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही वीडियोस के लिए अपडेटेड करते रहो। तो जीएमपी लिस्टिंग क्या है उसके बारे में बात करते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। आईपीओ के बारे में बात करेंगे। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं ललिता ज्वेलर मार्ट और हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क को, तो इशू साइज जो है दोनों का तगड़ा है, काफ़ी 100% फ्रेश इशू रिलीज कर रही है। प्राइस बैंड है 57 to 60 रुपीज़, ललिता का प्राइस बैंड है 190 to 201 रुपीज़, राइट। तो काफ़ी अच्छा एक वैल्यूएशन हमें देखने मिल रहा है ललिता वाले केस में। लॉट साइज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 250 शेयर्स 15,000 रुपये का मिनिमम लॉट साइज आपको लगेगा। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 15,000 रुपये का आपको लॉट साइज लगेगा ही। 17 मतलब आज शुरू हो चुका है, लिस्टिंग डेट दोनों की 24 ही है। किस में इन्वेस्ट करना है इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करने का ट्राई करेंगे। मार्केट कैप हॉराइजन इंडस्ट्रीज का ज्यादा है, पर क्या इसका मतलब यह है कि ये अच्छी कंपनी है वो समझते हैं। हॉरिजॉन इंडस्ट्रीज पार्क का ना ईट स्टाइल इन्वेस्टमेंट्स है, मतलब ये क्या करती है कंपनी उसके बारे में बात करते हैं। ब्लैकस्टोन ग्रुप इसको बैक कर रही है, मतलब इंस्टीट्यूशन लेवल की इनके पास बैकिंग है। हॉरिजॉन डेवलप्स लीज ग्रेड ए वेयर हाउसेज, मतलब ये लीज पे देती है कंपनीज को, बड़े बड़े कंपनीज को ये लीज पे दे रही है। 2009 में ये बेसिकली फाउंडेड कंपनी थी। प्रमोटर्स बहुत ज़्यादा है। प्री इशू प्रमोटिंग स्टेक इज़ काफ़ी हाई विच इज़ वेरी गुड। पोस्ट इशू प्रमोटिंग स्टेक अभी रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज पब्लिक हो रही है कंपनी। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म है उनको लीज पे देती है एंड उससे पैसे कमाने का ट्राई करती है। एसेट जो ऑपरेशन से आ रहे हैं, देखो ये 3 पार्ट्स में एसेट डिवाइडेड है। फुलफिलमेंट सेंटर वेयर हाउसिंग का है 58% ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन फुलफिलमेंट सेंटर से आता है। इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज, ईवी, रिन्यूएबल एनर्जीज, वो सब बेसिकली जो साइड एस्पेक्ट्स होते हैं एक वेयर हाउस के, मतलब अगर एक ऑफिस लीज पे दे रहे हैं तो उसके पीछे बाकी फंक्शंस भी देने पड़ेंगे। तो इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज, ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी का 39% रेवेन्यू आता है और इन सिटी अदर इज 3% रेवेन्यू। तो मेजर 2 रेवेन्यू सोर्सेज हैं इनके, फुलफिलमेंट सेंटर, इंडस्ट्रियल फैसिलिटी। ललिता ज्वेलर ऑन द अदर हैंड, इसके बारे में बात करेंगे। 1985 में ये लॉन्च हुई थी, फाउंडेड हुई थी। प्रमोटर है किरण कुमार जैन और हेमा किरण जैन। ये बेसिकली एक प्राइवेट ओनर फाउंडेड है। वो वाली कंपनी इंस्टीट्यूशन बैक्ड है, ये वाली कंपनी इंस्टीट्यूशन बैक्ड नहीं है। ज्वेलरी रिटेल में है। ये 61 स्टोर 51 सिटीज में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रही है। टियर 2 टियर 3 सिटी, देखो क्या होता है, जो भी बड़े ज्वेलरी बिजनेसेस हैं वो टियर 1 सिटी टियर 2 सिटी मैक्सिमम उन पे काम करते हैं, बट ये कंपनी है ललिता ज्वेलर मार्ट, ये टियर 2 टियर 3 सिटी में भी अच्छे से काम करती है। 61 स्टोर्स हैं, एम्प्लॉयज़ भी अच्छे नंबर में हैं, स्कीम्स भी काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं इनके, स्कीम्स रिसेंटली बड़े भी हैं। और अगर हम प्रमोटर स्टेक की बात करेंगे तो इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेक मुझे नहीं लगता मैंने किसी कंपनी में देखी होगी। 97.7% स्टेक है और बाद में डाइल्यूट करने के बाद 82% स्टेक होंगे, मतलब फाउंडर का पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, होल्डिंग्स इनके पास काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कहीं इन्वेस्टर्स ज़्यादा उठाए थे पहले, ऐसा कुछ नहीं है। गोल्ड ज्वेलरी से ही इनका मेन बिजनेस आ रहा है, क्योंकि हमें पता है ये बिजनेस गोल्ड ज्वेलरी का ही है। गोल्ड के प्राइसेस आगे बढ़ते हैं तो इनका बिजनेस भी अच्छा परफॉर्म करता है, राइट। रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में हम बात करेंगे। दोनों को अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो रेवेन्यू दोनों के बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू ऑन इंडस्ट्रियल पार्क्स के ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं बिकॉज ये एसेट हैवी कंपनी है, राइट। तो रेवेन्यू ज़्यादा तेजी से बढ़ता है, पर ऑन दी अदर हैंड मुझे लगता है इसके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होंगे। अगले स्लाइड में देखने का ट्राई करते हैं। ललिता ज्वेलरी मार्ट, इनके भी रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 24-25 में इनके रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट थे, अभी इनके रेवेन्यू काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये स्कीम की वजह से भी है, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से भी है। तो रेवेन्यू दोनों अच्छा काम कर रही है, बट इसके अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे लिए एक बेसिकली फाइनल डिसीजन मेकिंग एस्पेक्ट भी हो सकता है। अभी ये नेट लॉस में है और इनका एक्चुअली नेट लॉस बढ़ रहा है। अगर ये एक रिवर्स ट्रेंड में होती, मतलब इनका नेट लॉस अगर कम भी हो रहा होता, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रही होती कंपनी। जैसे मैंने बोला, ये एसेट हेवी कंपनी है तो इसके कंपाउंडिंग जो है ये लॉसेस में हो रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जो ललिता का है, इनका प्रॉफिट ट्रिपल हो चुका है, मतलब सडन राइज इन प्रॉफिट्स। इसमें भी एक्चुअली एक लूप होल है, आप पूरा वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉफिट अचानक से इतना क्यों हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ललिता के बहुत ज़्यादा हाई है एज कंपेयर टू हॉरिजॉन। बेसिकली नेट लॉसेस कंपनी है और लॉसेस बढ़ रहे हैं ईयर ऑन ईयर, दैट इज द रेड फ्लैग ऑफ हॉरिजॉन आईपीओ। फाइनेंशियल रेशियोज की बात करते हैं। पी रेशो पोस्ट इशू होने के बाद इसमें लॉस मेकिंग है तो इसमें एप्लीकेबल ही नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड 11.1x का पी रेशो है विच इज नॉट ओवर वैल्यूड, विच इज वेरी मच ओके। एक अच्छे वैल्यूएशन पे ललिता ज्वेलरी आईपीओ अपना लॉन्च कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर यहाँ पे देखेंगे तो हॉरिजॉन इंडस्ट्रीज का इनका रिटर्न नेगेटिव है। बेसिकली देयर इज नो बिजनेस कमिंग इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। रेवेन्यू बढ़ रहे होंगे
एंड प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये साल का काफ़ी तगड़ा है, बट अगेन वो लूप होल है जिसके बारे में बात करूंगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अगेन लॉस मेकिंग कंपनी है तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं होगा कुछ। इसमें 42.6% का एक रिटर्न है विच इज़ वेरी गुड। तो अगर अभी तक अगर हम कंपैरिजन में के बारे में बात करेंगे तो मेरे हिसाब से ललिता ज्वेलर्स इज टेकिंग अ लीड बिकॉज कंपनी प्रॉफिटेबल है, इनके रेशोज अच्छे हैं। इबिट्टा मार्जिन भी अगर देखेंगे तो ये देखो रेंटल एसेट मॉडल है तो इसमें मार्जिन काफ़ी हाई होता है बट इसमें एक्सपेंसेस भी काफ़ी हाई होते हैं। ऑन द अदर हैंड ये रिटेल ट्रेडिंग मॉडल है, बेसिकली मेकिंग चार्जेस वन ऑफ द बिगेस्ट इनकम हो सकती है ललिता ज्वेलर्स में, और ये डायरेक्टली गोल्ड के प्राइसेस पे डिपेंड करती है। मतलब गोल्ड के प्राइस अगर ऊपर जाएंगे तो ललिता ज्वेलर्स को और बेनिफिट होगा, जो हमने ये साल देखा है पिछले स्लाइड में। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये जो प्रॉफिट आया है ये गोल्ड के इंक्रीज होने के बाद ही आया है प्रॉफिट, राइट। पैट की बात करेंगे तो इनका नेगेटिव है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनके 4% है विच इज गुड, नथिंग टू वरी, एटलीस्ट अ प्रॉफिटेबल कंपनी, उनका आईपीओ तो अच्छे से लॉन्च हो रहा है। डेप्ट टू इक्विटी रेशो, ये ना अपना आईपीओ जो है ये अपना डेप्ट क्लियर करने में यूज करने वाले हैं, मतलब इसके बाद 1.22x डेप्ट फिर भी ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू इक्विटी। इनके सोर्सेस के हिसाब से डेप्ट इतना कम है, लेट्स सी हाउ इट गोज आफ्टर द लिस्टिंग, राइट। उसके बाद एक हमें ज़्यादा आइडिया आ जाएगी। ऑपरेशनल कैश फ्लोज एक बड़ा डील है जो मुझे लगता है हमें देखना चाहिए। कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो कोई भी बिजनेस जिसमें एसेट हैवी बिजनेस होता है ना, उसमें कैश फ्लोज आते रहते हैं क्योंकि रेंट आता है, लीज इनकम आती है, और इसको प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए एक्चुअली बहुत बड़ी डील चाहिए होती है। इसलिए ये इंस्टीट्यूट बैक्ड भी है, कोई रिटेल इन्वेस्टर प्रमोटर इसमें ज़्यादा होल्डिंग लेके नहीं बैठ सकता बिकॉज बहुत एसेट हैवी बिजनेस है। तो उनका कैश फ्लो इज गुड, हर बार पॉजिटिव रहा है। ऑन दी अदर हैंड ललिता का नेगेटिव रहा है, ये मेरे लिए एक रेड फ्लैग है फॉर ललिता, इसके बारे में अगले स्लाइड्स में बात करूंगा। तो ये भी एक है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, क्योंकि इनके एसेट हैवी है ये बिजनेस तो इनके प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो भी आती है। ऑन दी अदर हैंड इसका कोई डेटा मुझे मिला नहीं ललिता ज्वेलर्स का, तो मैंने बेसिकली उसमें कुछ लिखा नहीं है। मैनेजमेंट और प्रमोटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड हो सकती है। देखो इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सर है हॉरिजॉन को, एक इंस्टीट्यूशन बेस्ड कंपनीज, मतलब बड़े कंपनीज उसको बैक कर रही हैं। ऑन द अदर हैंड ये फाउंडर लेड बिजनेस है। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट फाउंडर लेड बिजनेस में क्यों होता है, बिकॉज उनका स्किन जो है बहुत ज़्यादा होती है गेम में, वही मैंने इस स्लाइड में मेंशन किया है। अगर हॉरिजॉन इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो इंस्टीट्यूशनल है, बैक्ड बाय दिस, ये मैंने ऑलरेडी मेंशन कर लिया। इसके प्रमोटर्स भी बेसिकली बड़े बड़े कंपनीज हैं रादर देन इंडिविजुअल होल्डर्स। गवर्नमेंट स्टाइल प्रोफेशनल है, ये काफ़ी बेसिकली पेपर वर्क काफ़ी अच्छा करते हैं। रीड स्टाइल प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको हर महीने कैश फ्लोज आते रहते हैं विच इज़ अ वेरी गुड साइन। नेटवर्क इनका काफ़ी अच्छा है, 45 एसेट्स हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज को ये एक्विजिशन में लीज पे देते हैं सब सर्विसेज। और बुक रनिंग इनके बेसिकली बुक मैनेजमेंट है, जेएम फाइनेंशियल्स, एक्सिस कैपिटल, ये बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज अ इन्वेस्टर फॉर नाउ। ऑन द अदर हैंड ललिता ज्वेलर्स के प्रमोटर्स की बात करेंगे तो फाउंडर लेड है विच इज़ अ वेरी गुड एंड वार्म थिंग टू डू, यू नो। पहले 97% प्री इशू है बट डायलूटिंग करने के बाद 82% है, अगेन अ गुड डील। फैमिली रन विद 7059 बिजनेसेस, पूरी फैमिली ने ये खड़ा किया है बिजनेस। तो 53 स्टोर्स थे 2024 में, अभी 61 स्टोर्स है, मतलब स्लोली ग्रोथ हो रही है, ऐसा नहीं है कि रैपिड एक्सपांशन हो रहा है। इसमें गोल्ड का भी काफ़ी ज़्यादा हाथ था विच इज़ वेरी गुड। एंड रिस्क के बारे में बात करेंगे, बुल केस वर्सेस बियर केस हॉरिजॉन के बारे में। देखो बैक्ड बाय द इंस्टीट्यूशन, बार बार मैं ये सब बोल रहा हूँ। लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिकल नेटवर्क, 58 एसेट्स है, बेसिकली ऑफिसेज हैं जो कंपनीज को लीज पे दे रखे हैं 10 सिटीज़ में। इबिट्टा मार्जिन काफ़ी हाई है, मतलब एक बार लीज चल के स्टेबलाइज हो जाता है ना तो उनको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आते रहते हैं। बट जो न्यू कंपनीज हैं और जो न्यू एस्पेक्ट्स हैं जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ईवी हो गया, उसमें इनके काफ़ी स्पेंडिंग्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रेट टू डेप्थ रिपेमेंट, ये मेरे लिए एक रेड साइन हो सकता है। अगर डेप्थ रिपेमेंट के लिए कर रहे हैं तो कंपनी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू रिड्यूस द डेप्थ, क्योंकि और ज़्यादा फिर लोन ले पाए ताकि बैलेंस शीट थोड़ी सी मैनिपुलेट होकर वो लोग बेटर दिखा पाएँ। मैनिपुलेट एज इन दे नीड टू डू द बेटरमेंट ऑफ बैलेंस शीट। फंडेड है काफ़ी, एज सच इनके पॉजिटिव साइड्स मुझे इतने कुछ खास नहीं लगे। डेट रिपेमेंट ये तो इनकी स्ट्रेंथ लग रही है क्योंकि ऑन पेपर ये स्ट्रेंथ होगा, बट दैट इज नॉट अ गुड आइडिया एज पर द इन्वेस्टर कि मैं इसको फॉलो करूँ। रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, लॉस मेकिंग है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। फाइनेंशियल कॉस्ट देखो बहुत ज़्यादा है, बोरिंग्स भी ज़्यादा है। 60% एक्वायर अभी एक्वायर किया है, ये बेसिकली यही साल में लास्ट एक ईयर में इनको एक्वायर किया है और उसके बाद इन्होंने बेसिकली आईपीओ अपना लॉन्च कर दिया है। स्टिल प्लान्ड, ये प्लानिंग की है, कंस्ट्रक्शन अभी तक हुआ नहीं है, तो मतलब बेसिकली और खर्चे इनके बढ़ने ही वाले हैं आगे जाके। पी रेशो एज सच कुछ है ही नहीं बिकॉज बिजनेस प्रॉफिटेबल है ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इन्वेस्टर, जीएमपी इनका 7% का ही है सिर्फ, तो एज सच उसमें भी कोई केस नहीं बन रहा है। ऑन द अदर हैंड ललिता ज्वेलर्स के बुल एंड बेयर केस बात करेंगे तो पैट इज 177% अप थैंक्स टू गोल्ड प्राइसेस। अगेन आई एम सेइंग हाईएस्ट रेवेन्यू प्री स्टोर है, काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू है, स्ट्रॉन्ग आरओआई है, इसके बारे में भी हमने बात कर ली। ब्रांड बहुत टाइम से चल रहा है, मतलब इनका फाउंडेशन जो है ना वो सेटल्ड है। रिस्क इसमें है कि इबिट्टा मार्जिन
एंड टिपिकली ऑन गोल्ड रिटेल। मतलब क्या होता है, गोल्ड के प्राइस अगर कम होते हैं ना तो इनके मार्जिन भी कम हो जाते हैं, गोल्ड के प्राइस अगर बढ़ते हैं तो इनके मार्जिन भी बढ़ते हैं। तो एज पर द वॉर सिचुएशन गोल्ड के प्राइस मे टेंड टू गो अप इन कमिंग टाइम। वैसे भी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम गोल्ड के प्राइस बढ़ते ही रहेंगे तो इनका बिजनेस भी और बढ़ते रहेगा। ये रिस्क में ये डाला हुआ है, बट मुझे एक्चुअली ये टर्न अराउंड अगर हम पर्सपेक्टिव चेंज करके देखेंगे तो रीजनल बिजनेस है अभी के लिए। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, पौंडीचेरी, टीयर 2 सिटीज़, टीयर 3 सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ऐसे कंपनीज़ को पेनिट्रेट करने की, बिकॉज बड़ी कंपनीज ज़्यादातर उसमें टीयर 1 सिटीज़ में आती है, टीयर 2 टीयर 3 को वो भूल जाते हैं। जीएसटी डिस्प्यूट हुआ था इनमें, मुझे एक रेड फ्लैग ये काफ़ी अच्छी लगी कि एक रेड फ्लैग ये है कि पेंडिंग है जीएसटी डिस्प्यूट, उनको क्लियर कर दिया, लीगल मैटर्स को उन्होंने सॉल्व कर दिया है, तो ये एक अच्छी बात है, अभी करेंगे बेसिकली। तो एथिकल इश्यूज में आ रहे थे बट एक ही इशू है एज सच एंड विच इज़ फाइन एज पर मी। लिस्टिंग गेन्स की बात करेंगे तो लिस्टिंग गेन्स इसका एक्चुअली कम है, मतलब इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टर्स ज़्यादा कोई बुलिश एंगल नहीं दिखा पा रहे। तो मेरा प्रेफरेंस ये होगा कि मैं ललिता ज्वेलर्स में इन्वेस्ट करूं आगे जाके एंड इग्नोर दिस हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क कंप्लीटली। हेड टू हेड स्कोर कार्ड में अगर देखेंगे तो एज देखो ललिता के पास ही ज़्यादा है, क्योंकि लॉस मेकिंग है कंपनी तो कोई सेंस नहीं बनता। ऑन द अदर हैंड ललिता इज़ विनिंग क्लियरली एंड आई थिंक इट विल बी अ गुड डील टू इन्वेस्ट।